और जो इनकी कार्यशैली इनकी रही है, इनका कार्यकाल जिस तरीके से रहा है, इनका अनुभव जैसा रहा है और इनकी काबिलियत जैसी रही है, तो पार्टी ने इनको समर्थन देने का फैसला लिया है। भाई ये तो आदरणीय रक्षा मंत्री जी ही बताएंगे, पर उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री जी मौजूद थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम अभी भी आपको एनडीए का हिस्सा मानते हैं, ये सारी बातें उनसे हुई। बट बहरहाल जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए निर्णय लेने का आधार या मेरी पार्टी के लिए निर्णय लेने का आधार ये नहीं है। हमारे लिए निर्णय लेने का आधार जो उम्मीदवार हैं उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली, उनका अनुभव, उनकी काबिलियत, ये आधार रहा जिस आधार पर यकीनन हम लोग का समर्थन आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जाता है। एक सवाल है कि जिस तरह से आप एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी बातों को प्रमुखता से अपने वक्तव्य में मैंने स्पष्ट किया कि अगर ये विपक्ष की भी उम्मीदवार होती तो मेरा समर्थन इनको तब भी जाता। ये गठबंधन की प्रत्याशी हैं इसलिए समर्थन नहीं है, ये व्यक्तित्व के लिए समर्थन। और देखिए, अंतोगत्वा जब वो देश की मां मुहिम बनेंगी, राष्ट्रपति पद पर वो जाएंगी, तो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी, वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी नीतियों में उनकी एक अहम भूमिका होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने की एक अहम जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। तो वो किसी गठबंधन की या किसी दल की वो नेता नहीं रहेंगी। तो इसीलिए हम लोगों के फैसले लेने का आधार भी वो किस गठबंधन की प्रत्याशी है ये नहीं रहा है। अगर यूपीए भी उनका नाम अगर सामने रखता तो मैं यूपीए का समर्थन करता। हम लोग का आधार उनका व्यक्तित्व, उनकी काबिलियत रहा करने के लिए। तो हमारे देश के नौजवान इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, मेडिकल, फिजिकल रहकर एग्ज़ाम पिछले 3 साल से एग्ज़ाम का वो इंतज़ार कर रहे हैं, भर्तियों का वो इंतज़ार कर रहे हैं। क्या एक कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है देश के युवाओं का। मैं किसी काम को छोटा नहीं मानता, डिग्निटी ऑफ वर्क, डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए, मैं मानता हूँ। पर जिस मेहनत के लिए, जिस पद के लिए हमारे नौजवान इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपने उनको भ्रम में रखा ना। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का बयान आता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के लिए सबसे पहले अग्निवीर को चुनूंगा, क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये अग्निवीर 4 साल सेना में नौकरी करके आएगा आपके कार्यालय में नौकरी करने के लिए, या देश के लिए समर्पित होने की भावना रखकर ये सर्वोच्च अपना निछावर करना चाहता है देश के लिए आपके कार्यालय में नौकरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप एक तो उनके आक्रोश को समझ नहीं पा रहे कि क्या कारण है। भैया 3 साल से आपने उन्हें भ्रमित करके रखा हुआ है। आपके हर मन से कहा जाता है कि भर्तियां निकलेंगी, एग्ज़ाम्स होगा, और रातों रात आप एक अनाउंसमेंट कर देते कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ 4 साल के लिए आपको लिए जाएंगे, तो बाकी का भविष्य उसका क्या? भाई कम से कम आप बैकलॉग तो क्लियर करते। जो पिछले 2 साल 3 साल का बैकलॉग है, जो आपने बहुत कन्वीनियंटली आपने कोरोना के ऊपर डालकर आपने उसको टालने का काम किया। 10 राज्यों में चुनाव करा लिए, पर एक आपने ये नहीं करवाया। हाँ, रिटर्न जो पास कर गए हैं, मेडिकल फिजिकल जो कर गए हैं, उसके बाद आप उनको भ्रमित करते रहे कि भैया भर्तियाँ निकालेंगे, और एकदम से आप एक रात अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भर्ती निकलेगी वो सिर्फ 4 साल के लिए निकलेगी। और उसके बाद जले पे नमक ये कि अरे उसके बाद तो हम उनको पकोड़े तलने के लिए लगाएंगे, तो उनको बार्बर की जॉब दी जाएगी, तो सिलाई चलाने का काम दिया जाएगा, तो उनको कार्यालय में चपरासी का काम दिया जाएगा, तो सिक्योरिटी का काम दिया जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं आप युवाओं की भावना के साथ? मैंने बार बार कहा है कि उनसे संवाद करें। आज संभवतः केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल युवाओं से संवाद करेगा, उनकी बातों को सुने और उस पर अमल करें। और जितना फैसला था केंद्र सरकार का, जिसका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त की, और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, मैंने स्वयं उस वक्त भी उसका विरोध किया था। भूमि अधिग्रहण बिल केंद्र सरकार 2014 में एनडीए की सरकार बनते ही ये बिल लाया गया था। पार्लियामेंट में खुद मैंने खड़े होकर इस बिल का मैंने विरोध किया था। अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट था, जिसमें हमारे नेता ने सरकार को अल्टीमेटम तक देने का काम किया। वही कई बार विपक्ष के द्वारा कई ऐसे नीतिगत फैसले लिए गए जो हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने उस फैसलों का हम लोगों ने समर्थन किया। उदाहरण के तौर पर शराबबंदी, हम लोग उस वक्त एनडीए का हिस्सा थे,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थी। दोनों अलग अलग गठबंधन में थे, पर उस वक्त भी मैंने शराबबंदी का मैंने समर्थन किया था, क्योंकि नीतिगत तौर पर ये फैसला सही था। ये फैसला कानून बनने के बाद पर विफल हुआ, वो अलग बात है, पर नीतिगत तौर पर ये फैसला सही था, इसका हम लोगों ने समर्थन किया। ऐसे ही आज की तारीख में जिस तरीके से दोनों प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं महामहिम पद के लिए, जिसमें एक तरफ यशवंत सिन्हा जी का नाम है जो कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों का मजबूती से समर्थन करने का काम किया है, और हमेशा हमारे नेता ने उनके 50 साल के सक्रिय राजनीतिक इतिहास को अगर आप देखें, 5 दशक से ज़्यादा जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने राजनीति में बिताए, हमेशा उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग समाज के ऐसे वंचित वर्ग गरीब परिवार से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया। उन्हीं के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों ने भी हमेशा ऐसे वर्ग से आने वाले लोगों को कैसे मुख्य धारा में प्रमुखता से जोड़ा जाए, उसके लिए हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया। ऐसे में जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया है तो लोक जनशक्ति पार्टी ने बिना कोई समय लगाए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा विचार विमर्श खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरीके से ये बयान वीके सिंह जी के द्वारा दिया गया, आप बच्चों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके आक्रोश को अभी समझने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है, उनकी मनोस्थिति को समझने की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके की बयानबाजी देकर उनकी भावनाओं को और ज़्यादा अहित करने का प्रयास। जी बिल्कुल, मैंने उनसे बातचीत की। बहरहाल वो समय ऐसा नहीं था, राष्ट्रपति को लेकर चर्चा चल रही थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से वो बाहर निकले थे। उनसे मैंने आग्रह ज़रूर किया है कि संभवतः अगर वो समय देते हैं तो आने वाले दिनों में अग्निपथ योजना को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या राय हैं, क्या क्या सुझाव हैं, उसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल उनसे ज़रूर मिलना चाहेगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर समय मिलता है तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल बहाली शुरू कर दी है, पर जिस तरीके से निरंतरता में संशोधन उसमें हो रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं उम्मीद रखता हूँ बैकलॉग को क्लियर करने की हम लोग की एक बड़ी मांग ज़रूर एक है कि पहले जो 3 साल का जो उबाल है, जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, जो बार बार आपके सामने आग्रह कर रहे थे और आप ही ने विश्वास दिलाया था कि भैया भर्तियां शुरू की जाएंगी, ये नहीं करना एक बहुत बड़े आक्रोश का कारण है। अगर मौका मिलेगा तो पार्टी अपनी तरफ से पत्र के माध्यम से ज़रूर हम लोगों ने पार्टी के विचारों को उनके समक्ष रखा है। समय मिलेगा तो केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय आदरणीय रक्षा मंत्री जी के समक्ष पार्टी अपने विचारों को रखेगी।